Hare Krishna. So we are on the 11th verse of the 18th chapter of Gita entitled The Perfection of Renunciation. So अब तक भगवान ने हमें त्याग के बारे में और संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान हमें इस भौतिक जगत से कैसे ऊपर उठना है, त्याग की भावना से कैसे अपने आप को पूरी तरह से जकड़े रखना है, इसके ऊपर ही संबोधित है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हम सारे कार्य करते हुए भी उनकी फल की अपेक्षाओं से कैसे आसक्त न रहें. इसीलिए रिनंसिएशन के लिए कर्म, रिनंसिएशन के लिए ज्ञान, रिनंसिएशन के लिए ध्यान, रिनंसिएशन भक्ति. Ultimately don't get attached to this material world and what is happening in this material world. So भगवान कहते हैं कि अगर कोई सोचे कि मैं कार्य ही नहीं करूंगा और ऐसे में अच्छे से रहूंगा, it is impossible. So Krishna says in the 11th verse, नहीं देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते. It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced. So हम देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं, कर्माणि अशेषतः. There is no end to the karmic activities that a person does. वो कार्य करेगा, उसके फलों से वो दूरी तरफ, मतलब जैसे अब गुलाब जामुन डीप फ्राई होकर के बाहर आएगा और जब वो चाशनी में जाएगा, हाउ कैन वी से कि अरे भाई वो चाशनी में जाना चाहिए लेकिन उसने बिल्कुल भी मीठा नहीं होना चाहिए. इट इज इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल. ऐसे कैसे होगा? तो गुलाब जामुन अगर चाशनी में जाएगा तो मीठा होगा ही होगा. वैसे ही आदमी अगर पानी में डूबेगा, वो पानी के अंदर जाना चाहिए लेकिन उसे बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए. ऐसे कैसे पॉसिबल? सो भगवान कहते हैं कि न ही देह भृताम, जिसने भी ये देह धारण किया है मनुष्य जन्म, न शक्यम कर्तुम कर्माणि, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कर्म न करे. अशेषतः, कर्म कैसे अशेष है, दे आर अनएंडिंग. आप जो भी सोचेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे, उससे एक कर्म फल का जन्म होगा ही होगा. इसीलिए जब कर्म आया तो उसके साथ उसका कर्म फल भी आया. तो कर्म फल को देखते हुए लेकिन उससे अटैच न होते हुए जब व्यक्ति कार्य करता है केवल कर्तव्य बुद्धि से. सब इसका अर्थ यह नहीं है कि फल को देखना नहीं है तो जो चाहिए करो. सी एवरीथिंग हैज टू परसेप्शंस. अरे फल को मत देखो, कार्य करो. इट कैन टेक समवन टू अ नेगेटिव प्लेटफॉर्म आल्सो. अरे कल का कल दिखा जाएगा. नहीं, वन इज व्हाट डू यू से सेन. एक व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करता है, शास्त्रों का उपयोग करता है, श्रद्धा का उपयोग करता है. जीवन कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है, इस ट्रांसमाइग्रेशन को समझता है. यही भगवान ने बेसिक कंसेप्ट दिया है दूसरे अध्याय में. देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. सो ये जीवन, ये स्टैंड आउट जीवन नहीं है. इससे पहले की भी एक श्रृंखला है और इस जीवन के बाद की भी एक श्रृंखला होगी. सो नोइंग दैट व्हाट इज हैपनिंग टू मी is a sum total, yes, an averaged out result of what I have done previously, and what I am doing now will result and average out for my future lives. ये जानते हुए व्यक्ति कर्म करता है कर्तव्य बुद्धि से, फलों की अपेक्षा न करते हुए. यस्तु कर्म फल त्यागी. कर्म फलों का त्याग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. सो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना, जानते हुए कि जीवन क्षणभंगुर है, ये शरीर आया है और चला जाएगा, इसमें पूरी तरह से आसक्त होने के लिए कोई कार्य नहीं है. जस्ट एज इफ मैं ये कपड़े पहनता हूं, फटने के बाद छोड़ देता हूं, मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता. ऐसे ही ये जीवन देखिए. सी, हमें पीछे मर्मागांव पोर्ट ट्रस्ट दिख रहा है. इतना सारा, ये पोर्ट पोर्चुगीज के टाइम से है और करोड़ों का, अब्जावधि रुपयों का व्यापार कर चुका है. यस, लेकिन 2012 में सारा ये बंद हो गया.
आयरन ओर का निर्यात, माइनिंग बंद हो गया। अब किसने एक्सपेक्ट किया था? कितने सारे लोगों का जीवन चल रहा था माइनिंग के ऊपर। लोगों ने ट्रक लोन पर लेके रखे थे, माइनिंग लीज पर लेके रखी थी, एंड इट वाज द बूमिंग बिजनेस। If you see the history of Goa government has only two revenue sources. One is iron ore, second is tourism. So, and iron ore was contributing major resource of revenue. वो बंद कर दिया जाए। So देखिए उसके बाद में कितने लोगों ने क्या क्या किया। 2012 में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। So जीवन में कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। ब्रेन हैमरेज इमीडिएट, हार्ट अटैक इमीडिएट, यस, पैरालिसिस इमीडिएट, कुछ पता नहीं होता। हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस क्षणभंगुर देह के प्रति अत्यंत आसक्त न होते हुए कर्तव्य बुद्धि से अपने जीवन को निभाना, यही भगवद गीता कहती है परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम